हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को समझने वाले हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के, और इसके बाद में हम डिफरेंसेस को भी समझने वाले हैं इन दोनों के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स विद द हेल्प ऑफ मैन, मशीन, रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं मैन, मशीन, रॉ मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट की हेल्प से। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मैन, मशीन, मटेरियल, रॉ मटेरियल्स और टूल्स और इक्विपमेंट की हेल्प से फाइनल फिनिश गुड प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आउटपुट दैट इज मीन्ड फॉर विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे इनपुट नहीं, हमारे पास यहाँ रिसोर्सेज होता है। मीन्स प्रोडक्शन में हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इन दोनों की टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। चलिए अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन के जैसे हुआ, जैसे हमने बताया कि रिसोर्सेज मीन्स जैसे कोल माइन में प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हमको जो इनपुट्स हैं या फिर जो रॉ मटेरियल वो परचेस नहीं करना पड़ता। इसमें कंपनी का खुद का रॉ मटेरियल होता है, ओन्ड होता है, खुद का मटेरियल होता है। जैसे कोल माइंस हुआ, फिर सैंड माइंस हुई, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या फिर जैसे ऑयल रिफाइनरी हुई है ना। ऑयल रिफाइनरी में जो ऑयल के कुएँ वगैरह जो होता है, ऑयल वेल होता है, उस टाइप का वो हुआ प्रोडक्शन। फिर जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसका खुद का कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो वो कॉटन का प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन में आएगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि कोई टेक्सटाइल कंपनी है जो कि अपना रॉ मटेरियल परचेस करके, प्रोकर करके अपना प्रेमिसेस में लेके आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना। तो चलिए और मैन्युफैक्चरिंग के कोई दूसरे एग्जांपल्स भी देखते हैं, जो कि है पहला हमारा एग्जांपल है कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। अब कंस्ट्रक्शन साइट है तो उसका खुद का मटेरियल तो कुछ भी नहीं होगा। वो सारे मटेरियल को बॉट आउट करेंगे, प्रोकर करेंगे, उसके बाद अपना काम चालू करेंगे और ये टेंजिबल होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक तो टेंजिबल है। टेंजिबल और इनटेंजिबल को हम आगे इसी में डिफरेंसेस में देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सारा मटेरियल प्रोकर हो रहा है। फिर मैन, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स का भी यूज़ होने वाला है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ। वहीं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बेकरी में टोस्ट, ब्रेड और केक वगैरह बनाना। तो ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल हम प्रोकर करके लेकर आ रहे हैं। फिर मैन, मशीन और टूल्स, इक्विपमेंट का भी यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब आगे डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। रॉ मटेरियल आर प्रोकर्ड एंड प्रोसेस टू गेट फिनिश गुड। मींस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को प्रोकर किया जाता है, परचेस किया जाता है और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाया जाता है। वहीं प्रोडक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। द कंपनी ऑन्स द रॉ मटेरियल विच इज़ प्रोसेस टू गेट आउटपुट। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में ही बताया था कि प्रोडक्शन में कंपनी का खुद का रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तबकि मैन्युफैक्चरिंग में खुद का मटेरियल नहीं होता, वो प्रोकर किया जाता है ना, कहीं दूसरी जगह से बॉट आउट किया जाता है। चलिए अब आगे के डिफरेंस देखते हैं, जो कि है द रिजल्ट इज़ द गुड्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो गुड्स होगा। लेकिन वहीं हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई होटल है ना, कोई होटल है, लॉजिंग है, तो वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो सर्विस है। हाँ, वहाँ तो कोई वो हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वहाँ कोई गुड्स नहीं बना रहा है, लेकिन वो सर्विस कर रहा है, तो वो भी प्रोडक्शन में आता है। इसका नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टेंजिबल। मींस जो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट होता है, जो गुड होता है, वो टेंजिबल होता है, मतलब फिजिकली हम उसको देख सकते हैं। लेकिन वहीं जो प्रोडक्शन होता है उसका टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही हो सकता है। जैसे सर्विस है, वो तो इनटेंजिबल है, वो थोड़ी ना दिखने वाली है। वहीं प्रोडक्शन में टेंजिबल भी होता है, जैसे कि कोल, वो टेंजिबल हुआ। लेकिन हमने दूसरा एग्जांपल जो लॉजिंग का लिया, वो इनटेंजिबल है। तो प्रोडक्शन टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ टेंजिबल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जो कि है इन मैन्युफैक्चरिंग लेबर, मशीनरी, मटेरियल सेटअप आर एसेंशियल। मैन्युफैक्चर करने के लिए, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको लेबर, मशीनरीज और रॉ मटेरियल और अदर टूल्स और इक्विपमेंट्स का सेटअप होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ टेंजिबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। वहीं प्रोडक्शन में क्या होता है, इन प्रोडक्शन मशीनरी मे नॉट बी रिक्वायर्ड बट
लेबर आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, है ना, एज अ इनपुट हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल प्रोक्योर नहीं करना। तो हम मशीनरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन में लेबर इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे का डिफरेंस है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट इन गुड्स दैट आर रेडी टू बी सोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट जो होता है वो इमीडिएटली सोल्ड आउट होने के लिए रेडी होता है, लेकिन वहीं जो प्रोडक्शन का होता है, प्रोडक्शन का रिजल्टेंट हम इमीडिएटली भी और बाद में भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल कोल का ही लेते हैं, वो हमारे पास रखा हुआ है, हम जब चाहें उसको सेल करें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमने कोई टॉय बनाया है या फिर हमने कॉटन का जैसे लिया था, तो वो हम उसको बेचते हैं इमीडिएटली, है ना। ये इसका डिफरेंस होता है। फिर आगे, एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन मे नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, हर टाइप का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। लेकिन दूसरा हम प्रोडक्शन में देखते हैं कि लेकिन हर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर आती है। आप समझे ना दोस्तों, कोई भी टाइप का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आता है, लेकिन हर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर बिलोंग करती है, उसी के अंदर इंडल्ज होती है। इसके बाद, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मैन्युफैक्चरिंग से हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वहीं प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। लेकिन प्रोडक्शन में हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोनों टर्म दिखती तो एक जैसी हैं, हम इसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल का डिफरेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।